एवरीवन, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले हम लोग देख चुके हैं कंक्रीट का कंसिस्टेंसी या वर्कबिलिटी टेस्टिंग में स्लम टेस्ट, वीवी टेस्ट और कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट देख चुके हैं। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैक्टिबिलिटी टेस्ट। तो ये डिग्री ऑफ कंपैक्टिबिलिटी टेस्ट के लिए आज हम लोग देखते हैं कि क्या ऑपरेटर्स लगता है और इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, इसका प्रोसीजर वगैरह। द डिग्री ऑफ कंपैक्टिबिलिटी टेस्ट प्राय ड्राई कंक्रीट जिसके लिए मैकेनिकल वाइब्रेशन का रिक्वायरमेंट होता है, ऐसी कंक्रीट के लिए ऐसे कंक्रीट का वर्केबिलिटी और कंपैक्शन पोटेंशियल चेक करने के लिए हम लोग डिग्री ऑफ कंपैक्टिबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं या इस प्रोसीजर का उपयोग करते हैं। इसमें ऑपरेटर्स में प्राय आपका क्या होता है, कंटेनर होता है। जो कंटेनर का बेस होता है 200 प्लस माइनस 2 mm और इसकी विड्थ भी होती है जो 200 प्लस माइनस 2 mm होती है, और इसकी जो इंटरनल हाइट होती है वो आपका 400 mm प्लस माइनस 200 mm होती है, प्लस माइनस 2 mm होती है। और जो जिस मेटल से ये बना होता है उसकी थिकनेस जो होती है, वाल की थिकनेस 1.5 mm होती है। और ऐसा मेटल होता है कि जो कंक्रीट की स्लरी वगैरह आसानी से इसमें चिपक ना सके, ऐसा मेटल का ये कंटेनर बना होता है। इसका कंटेनर को प्राय क्योंकि ये कंटेनर 400 mm हाइट का और 200 इंटू 200 mm का डायमेंशन का कंटेनर होता है, तो इसके लिए प्राय इसका डायमेंशन बहुत जल्दी डिस्टर्ब भी होता है, क्योंकि इसको वाइब्रेटिंग टेबल में भी यूज किया जाता है और इंटरनल वाइब्रेटर भी उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका डायमेंशन बहुत जल्दी डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसकी वाल की थिकनेस भी 1.5 mm होती है। तो इसको प्रायः बीच बीच में कुछ टाइम पीरियड के बाद इसका डायमेंशन वगैरह इंश्योर करते रहना चाहिए कि इसका डायमेंशन वगैरह टॉलरेंस में है कि नहीं है। फिर इसके बाद इसमें अगर कंक्रीट को कंपैक्शन या कंपैक्ट करने के लिए प्राय दो इसमें चीज़ें यूज होती हैं। एक इंटरनल वाइब्रेटर यूज होता है जिसे आप लोग प्राय कहते हैं नीडल वाइब्रेटर, और दूसरा होता है एक वाइब्रेटिंग टेबल होती है। तो इन दोनों से ही इसके कंक्रीट को कंपैक्ट किया जाता है। तो कंपैक्शन करने के लिए जैसे पहला आपका इंटरनल वाइब्रेटर होता है, तो इंटरनल वाइब्रेटर ऐसा इंटरनल वाइब्रेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज हो, यानी 7200 साइकिल पर मिनट हो, ऐसा नीडल वाइब्रेटर यूज करना है आपको। और इसके नीडल वाइब्रेटर का जो वाइब्रेटिंग जो हेड होता है नॉट एक्सीड वन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ द कंटेनर। द वाइब्रेटर सेल नॉट में रिक्वायर, ये कह सकते हो जो आपका वाइब्रेटर नीडल होती है, ये आपका स्पेसिफिकेशन जो इसका IS 2505 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 120 हर्ट्ज का हो और 7200 साइकिल पर मिनट जिसकी फ्रिक्वेंसी हो। ऐसे ही नीडल वाइब्रेटर का या इंटरनल वाइब्रेटर का उपयोग आपको इस टेस्ट में करना है। दूसरा है आपका वाइब्रेटिंग टेबल। तो वाइब्रेटिंग टेबल में आपकी जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो, 50 हर्ट्ज हो और 3000 साइकिल पर मिनट हो, ऐसे ही वाइब्रेटिंग टेबल आपको यूज करना है। जो आपका ये समझिए ऐसे वाइब्रेटिंग टेबल जो IS 2514 को फुलफिल करता हो, ऐसा ही वाइब्रेटिंग टेबल आपको यूज करना है। और इसके बाद आपका एक आता है ट्रेवल्स, तो ऐसा होना चाहिए जो इसके फ्लैट ब्लेड से बना हो, और आपका स्टैटिक एज और स्क्रैपर जो हो वो 200 mm का हो, लेंथ जिसकी 200 mm हो। इसके बाद आपका ये रूलर या स्केल कह सकते हो, आपका स्केल होता है जो ग्रेटर देन जिसकी लेंथ मतलब जो मेजरमेंट 400 mm तक कर सकता हो, और जिसकी लिस्ट काउंट एक मतलब इसकी जिसका सब डिवीजन 1 mm हो, या कह सकते हो कि जिसकी लिस्ट काउंट 1 mm हो, ऐसा आपको रूलर यूज करना है। और जिसके जीरो जहाँ से स्टार्ट होता है रूलर में, उसका एंड पॉइंट आपका स्ट्रीमी एंड जो हो रूल यानी मुड़ा हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब आप ये समझिए कि आपको फ्लैट नहीं होना चाहिए, नुकीला नहीं होना चाहिए, मुड़ा हुआ ना होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए कि जब आप बाद में मेजरमेंट करते कंक्रीट की हाइट और कंटेनर का टॉप सरफेस से, तो
आप वो कंक्रीट में अंदर धंसे ना। इसके बाद इसका आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में सबसे पहले आपको इस कंटेनर को अच्छे से क्लीन करना है और गीले कपड़े से इसका इंटरनल सरफेस वगैरह अच्छे से साफ करना है और गीला करना है या मॉइस्ट करना है। फिर इसके बाद जब इसमें कंक्रीट मिक्स को आपको जब डालना है तो आपको सबसे पहले इस कंटेनर को चारों एज यानी चारों जो कोने होते हैं कंटेनर के, उसमें चारों कोनों में बारी बारी से एक एक कोने को झुका के उसमें कंक्रीट को फुल फिल करना है। ऐसे चारों कोनों से फुल फिल करते हुए आपका एक स्थिति ऐसे बनेगी कि कंटेनर फुल फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद जब कंटेनर फुल फिल हो जाता है तो उसका जो एक्सेस कंक्रीट होता है उसको स्क्रैपर से आपका स्क्रैपर या स्टैटिक एज या स्क्रैपर वगैरह जो आप यूज करके उसको कट करके उसको रिमूव करके उसका टॉप सरफेस से मैच करा देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसको आपको इसके बाद आपको क्या करना है कि आप जैसे पहले बताया था कि आप या तो आप वाइब्रेटिंग टेबल को यूज करना है या इंटरनल वाइब्रेटर का यूज करके आपको इसको फुल्ली कंपैक्ट करना है। और फुल्ली कंपैक्ट तब तक करते रहना है जब तक कि आपको ऐसा ना लगे कि इसको कंपैक्ट करने या वाइब्रेट करने के बाद इसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग आती है, तब तक इसको फुल्ली कंपैक्ट करना है। फुल्ली कंपैक्ट हो जाने के बाद सबसे पहले इसको क्या करना है कि आपको जो रूलर या स्केल होता है उसके माध्यम से आपको इसके कंटेनर के इसमें से आपको यहाँ से सेंटर की ओर और फिर इधर से चारों तरफ से चारों टॉप से इसकी मेजरमेंट लेना है कंक्रीट की टॉप से और कंटेनर का ये टॉप टॉप पॉइंट को मेजर करना है। और वो चारों चारों तरफ से मेजर करने के बाद और ये मेजरमेंट आपको नियरेस्ट एक एम करना है और चारों मेजरमेंट वैल्यू का मीन वैल्यू जो होगी वही वैल्यू आपको मेंशन करना है। जैसे आप इसमें आप देख रहे हो, जब सबसे पहले हम कंक्रीट को फुल फिल किए तो हमारा 200 प्लस 2 इंटू 200 प्लस माइनस 2 इंटू 200 प्लस माइनस 2 और हाइट इसकी 400 प्लस माइनस 2 का जो कंटेनर था, तो इसकी इंटरनल जो हाइट थी 400 थी H1, यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद जब हम इसको कंक्रीट फुल फिल कर दिए थे, उसके बाद जब हम इसको नीडल वाइब्रेटर से या वाइब्रेटिंग टेबल से जब कंपैक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये इस फिगर में आप देखते हैं आफ्टर कंपैक्शन तो ये कुछ वॉल्यूम इसका कम होता है। तो ये इसकी जो वॉल्यूम कम होती है H2 होती है। तो अब इसी दोनों वॉल्यूम में जो आई कमी यानी जो फुल फिल था H1 वैल्यू और जो कंपैक्ट होने के बाद जो आपको H2 वैल्यू मिलती है, उन दोनों को आपस में कंपेयर कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देखिए डिग्री ऑफ कंपैक्टिबिलिटी जो होती है आपकी C, उसको डिकोड करते हैं C से। तो सबसे पहले आपकी हाइट ऑफ कंक्रीट जो आपकी हो गई है, जो कंटेनर की हाइट है वही आपकी कंक्रीट की हाइट होगी। उसके बाद जब हम नीडल वाइब्रेटर से कंपैक्ट करते हैं तो उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आती है, यानी उसकी हाइट कम हो जाती है। तो जब हम टोटल हाइट H1 से और जो कंपैक्ट होने के बाद जितना कंपैक्ट वैल्यू हो गई है यानी H2 जितना डाउन हो गया, वो वैल्यू को H1 में से H2 को जब माइनस करते हैं तो हमको एक वैल्यू मिलती है कैलकुलेशन करने के बाद। तो जो वैल्यू मिलती है वही वैल्यू होती है डिग्री ऑफ कंपैक्टिबिलिटी। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ H1 क्या होता है, इंटरनल हाइट ऑफ द कंटेनर, और दूसरा क्या है H2 जो वैल्यू होती है जो हम चारों तरफ से चार मीन वैल्यू जो नियरेस्ट मिलीमीटर में मेजर करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंपैक्टेड कंक्रीट टू अपर एज ऑफ द कंटेनर, तो ये H2 होती है। और ये फार्मूले में जब हम पुटअप करते हैं वो वैल्यू को, तो हमको एक वैल्यू मिलती है, वो होती है डिग्री ऑफ कंपैक्टिबिलिटी वैल्यू, जिसको C से मेंशन करते हैं। अब आप लोग को प्रायः इंटरव्यू में कभी भी कोई पूछ सकता है कि डिग्री ऑफ कंपैक्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, ये इसकी लिमिट क्या होती है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि
इसकी वैल्यू होती है 1.04 से 1.46 के बीच। अगर डिग्री ऑफ कंपैक्टिबिलिटी आती है तभी आप उस कंक्रीट का ये टेस्ट मान्य कहलाएगा। अगर ये वैल्यू 1.04 से कम आती है या 1.46 से ज़्यादा आती है तो ये ऐसे कंक्रीट की, ऐसे ड्राई कंक्रीट के लिए ये टेस्ट मान्य नहीं है। इसके लिए ये टेस्ट मान्य नहीं होगा। इसके वर्कबिलिटी टेस्ट करने के लिए कि प्राय आपको अदर जो 5 टेस्ट हैं उनमें से कोई एक करना होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार आप लोग को ये भी बोल रहा हूँ कि हमेशा याद रखिए कि डिग्री ऑफ कंपैक्टिबिलिटी जो टेस्ट वैल्यू होती है 1.04 से 1.46 ही होती है।